हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी धर्मध्वज बहुत चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जब मंदिर का पूर्ण तरीके से उद्घाटन हुआ तो वहाँ पर धर्मध्वज को प्रतिस्थापित किया गया और ये धर्मध्वज के साथ में एक वृक्ष बहुत चर्चा में आया जिसको आप लोग कोबीदार वृक्ष के नाम से जानते हैं। आप बैकग्राउंड में यहाँ पर देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है कि कोबीदार जो वृक्ष है ये वृक्ष क्या है और जो फ्लैग हमने लगाया है धर्मध्वज जिसको नाम दिया गया है उस पर ये वृक्ष जब से आया तो चर्चा में है। अब जब भी ऐसी कोई चीज़ जो बहुत दिनों से हमने नहीं सुनी है और हमारी चर्चा में आती है तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वृक्ष क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके रिलेवेंस को देखेंगे, हिस्ट्री के साथ में कैसे ये एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और साइंस में भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ में पीस और प्रॉस्पेरिटी का भी सिंबल इसको माना जाता है। हालांकि इसके इतिहास को उठा के देखेंगे तो वहीं से संबंधित है। भगवान राम जो त्रेता युग को हम संदर्भित करते हैं कि त्रेता युग था जहाँ पर भगवान राम का शासन था, तो जो राज्य था, राज्य ध्वज जो हुआ करता था उस राज्य ध्वज पर इस कोबीदार वृक्ष हमको देखने को मिलता था। अभी इसको स्थापित कर दिया गया है और स्थापित कर दिया गया है तो हमारे एग्जाम के हिसाब से पूछा जा सकता है कि क्यों इसको स्थापित किया गया है, क्या वजह है, इसकी हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, आप हमको बता दीजिए। चलिए तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम आपसे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स के, जनरल स्टडीज के। आज का टॉपिक तो बहुत ही डाइवर्स है क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, इसी के साथ में एनवायरनमेंट से इसका रिलेशन है, साइंस एंड टेक से रिलेशन है। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल भी माना जाता है और इसको फ्लैग धर्मध्वज पे लगाया गया है। तो देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को, ठीक है। उससे पहले आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप इनमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाता है, और ये इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो इसको स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई खबर क्या है। कोबीदार वृक्ष या कोबीदार चर्चा में क्यों आया है? अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर फहराए गए केसरिया धर्मध्वज पर सूर्य और कोबीदार वृक्ष का प्रतीक अंकित किया गया है फॉर इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तो ये काफी चर्चा में धर्मध्वज, तो आप बता दीजिए कि धर्मध्वज पर क्या क्या था। तो एक तो केसरिया रंग का धर्मध्वज है, इस पर सूर्य का प्रतीक है, भगवान सूर्य वंश से संबंधित थे ऐसा कहते हैं, सूर्य की आराधना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे, इसीलिए सूर्य को भी प्रतीक के तौर पर शामिल किया गया है। और कोबीदार जो वृक्ष है ये उस समय जो राज्य था भगवान राम का, तो उस राज्य के फ्लैग पर भी ये वृक्ष था, इसीलिए इस वृक्ष को इस पे बनाया गया है या इसको प्रतीक के तौर पर यूज किया गया है, ठीक है। इससे ये प्रतीक चर्चा में आ गया है कि आखिर कोबीदार वृक्ष का धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है और इसे धर्मध्वज का हिस्सा क्यों बनाया गया। देखिए ये वृक्ष आपने कहीं अगर अपने आसपास कहीं भी देखा हो आपके नियर में, तो अब ये जो वृक्ष है ना ये बहुत बहुत आपको देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक उतनी अटेंशन इसके पास नहीं थी, लेकिन अगर एक बार न्यूज़ में आ जाता है तो फिर ये चर्चा में आपको जरूर देखने को मिलेगा और सोशल मीडिया पे इसको लेकर वीडियोस भी आपको देखने को मिलने लगेंगे और बहुत सारे लोगों के गार्डन और घरों के आसपास हमको ये देखने को मिल जाएगा। तो एक कोबीदार वृक्ष को जब धर्मध्वज पे लगाया गया तो चर्चा में आ गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस इंपॉर्टेंस को समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इंटरव्यू में अगर कोई ऐसा सवाल पूछ लिया और जो चर्चित चीजें हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट भी हमको पता होना चाहिए। चलिए तो इसको समझते हैं। कोबीदार वृक्ष क्या है? अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आप लोग बता देंगे वहुनिया वर्जिटा, है ना। वहुनिया जो वर्जिटा है ये इसका वैज्ञानिक नाम है। सामान्य नाम आप इसको कचनार के नाम से जानते हैं, सामान्य जो नाम है ये कचनार के नाम से जाना जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि कचनार की जो छाल है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत सारी स्किन जो डिजीज होती हैं उन स्किन डिजीज को सॉल्व करती है। कभी ना कभी आपने सुना होगा कचनार की छाल का आप यूज कर लीजिए, तो मेडिसिन इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जब भी आपसे कोई परिवार की बात करता है तो फैबेसी जो परिवार है इस फैबेसी परिवार से संबंधित है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में उगने वाला पवित्र वृक्ष है। इसके फूल अत्यंत आकर्षक और औषधीय माने जाते हैं। इसके जो फूल होते हैं ये काफी आकर्षक होते हैं और इनकी मेडिसिन इंपॉर्टेंस भी बहुत होती है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है, किस फैमिली से संबंधित है,
इसके जो फूल हैं और इसकी जो छाल है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मेडिकल या मेडिसिन यूजेस या इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है तो चर्चा में रहेगा तो इसको और समझते हैं। अब देखो, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की बात करते हैं, मैथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं। आप इसको GS1 कल्चर एंड हिस्ट्री में ऐड कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कोविदार को देवताओं का प्रिय वृक्ष कहा गया है। जो भी हमारे ओल्ड लिटरेचर हैं, उन लोल्ड लिटरेचर में जो कोविदार वृक्ष है इसको देवताओं का प्रिय कहा गया है। ऐसा वृक्ष जो देवताओं के लिए भी क्या है, प्रिय है। इसे सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब ये यहाँ कहीं पर रहता है उस एनवायरमेंट में पॉजिटिव एनर्जी, और इसको बहुत ही होली माना गया है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। कई धर्म ग्रंथों में इसे उच्च आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत भी इसको माना गया है। और वनवास काल में कचनार के फूल और फल का आरोग्य व पोषण के में साधन रहे हैं। मतलब ऐसा कहते हैं कचनार का जो पेड़ है इसका यूज करके वनवासी जो लोग रहते हैं, वनवास में जो लोग रहे हैं या वनवास का जो सफर भगवान ने तय किया, वहां इसका उपयोग मेडिसिन के तौर पर किया गया। क्योंकि इसकी छाल भी इंपॉर्टेंट होती है, इसके फूल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका फल भी, मतलब जो बीज होता है, सब में बहुत औषधीय गुण है, बहुत पवित्र है, पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल माना जाता है। और इसीलिए ये हर जगह, मतलब कहीं भी आपको पहाड़ों में देखने को मिल जाएगा, पहाड़ों के नीचे भागों में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो इसका संबंध क्यों है? संबंध इसलिए है भाई कि पवित्र इसको माना गया है देवताओं के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना गया है, और औषधीय गुणों के कारण भी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा देखने को मिल जाती है। आयुर्वेद में कोविदार वृक्ष की अहमियत, इसके फूल, पत्तियां और छाल कई रोगों को महत्वपूर्ण औषधि माने जाते हैं। कचनार का उपयोग आप स्किन डिजीज में कर सकते हैं, जितनी प्रकार की स्किन डिजीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारी डिजीज, मतलब जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी में डिजीज होती हैं जिनको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेबल डिजीज है, आप इनमें यूज कर सकते हैं और ये आपको फायदा दिलाता है। तो औषधीय महत्व इसकी है। ऐतिहासिक संबंध कैसे है कि पुराणों में इसको पवित्र माना गया है, और औषधि के तौर पर आप इसकी पत्ती, छाल, फूल, बीज सबको यूज कर सकते हैं। पर्यावरण महत्व की आपसे कोई बात करते हैं तो GS3 इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में आप इसको यूज कर पाएंगे। यह वृक्ष वायु को शुद्ध करता है ना, एयर प्योरीफाई करता है और प्रदूषण के कणों को अवशोषित करता है। ऐसे पेड़ों की हमें आवश्यकता बहुत है। जिस तरीके से दिल्ली के हालात हैं, तो दिल्ली के आसपास इन पेड़ों को बहुत बड़े लेवल पर लगाया जा सकता है। तो ये क्या करता है, वायु को शुद्ध करता है। वायु को शुद्ध करने के साथ में प्रदूषक जो तत्व हैं, उन प्रदूषक तत्वों को अवशोषित करता है। शहरी क्षेत्रों में हरित वातावरण बढ़ाने में उपयोगी है। मधुमक्खियां और पक्षियों के लिए पराग व आश्रय का महत्वपूर्ण स्रोत है। मधुमक्खियां जो रस इकट्ठा करती हैं तो उस पराग के लिए इंपॉर्टेंट है, और सूखे की स्थिति में भी बढ़ने की क्षमता है। ड्रॉट रेजिस्टेंस स्पीसीज है, मतलब एक ऐसा पेड़ है जिसको बहुत पानी की आवश्यकता नहीं है, कम पानी में सर्वाइव कर सकता है, और सूखे की स्थिति अगर पड़ेगी तो भी ये खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। सर्वाइवल स्किल इसके अंतर्गत है। तो पर्यावरणीय महत्व की जब भी आपसे कोई बात करेगा, बता देंगे कि प्रदूषण जो है उसको अवशोषित करता है, वायु को प्योरीफाई करता है, जो मधुमक्खियां हैं उनको पराग कण उपलब्ध कराता है। इसी के साथ में जो सूखे की स्थिति होता है, उस सूखे की स्थिति से लड़ने में ये काफी मदद करता है। ड्रॉट रेजिस्टेंस हमारा ट्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर धर्मध्वज पर कोविदार का प्रतीक क्यों? यह धैर्य, पवित्रता और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। यह धैर्य का प्रतीक है, पेशेंस का प्रतीक है, इसको होली माना गया है, और मेडिसिन से भी इसका संबंध है। मंदिर में इसे स्थान देना दर्शाता है कि धर्म केवल शक्ति नहीं बल्कि स्वास्थ्य और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य और कोविदार का संयोजन। सूर्य ऊर्जा, ज्ञान, प्रकाश का स्रोत है। कोविदार सकारात्मक, पवित्रता और औषधीयता का प्रतीक है। यह आरोग्य और आत्मिकता के समन्वय का संकेत देता है। इसको यूज इसलिए किया गया है ताकि हम एक मैसेज दे सकें कि जो मंदिर है, ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ धर्म या शक्ति का केंद्र नहीं है। यहाँ आप आरोग्य भी आपको मिलता है, ध्यान भी आपको मिलता है, धैर्य भी आपको मिलता है, संबल भी आपको मिलता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है, और सूर्य के साथ इसको रखा गया है। तो एक कॉम्बिनेशन, एक बहुत बढ़िया उदाहरण हमने प्रेजेंट किया है कि आप अगर जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो ऊर्जा, ज्ञान, प्रकाश के स्रोत के तौर पर सूर्य आपके सामने है। आध्यात्म, ठीक है, आध्यात्म के साथ में
आप कहेंगे कि जो सकारात्मकता है, पवित्रता है, औषधीयता है, इसका सिंबल हमको देखने को मिल जाता है कोबीदार वृक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। तो निम्न में से कौन सा कोबीदार के बारे में सही कथन है आपको चुनना है। यह आयुर्वेद में औषधीय माना जाता है, इसे देवताओं का प्रिय वृक्ष कहा गया है, यह केवल पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है। इसका आंसर आपने देना है। इन शॉर्ट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊं तो ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष को भगवान श्री राम के राज्य में उन समय का जो फ्लैग था उस फ्लैग पर इसको देखा गया है, या उस समय की जो ध्वजा पत्रिका हुआ करती थी उन पर इसका प्रतिबिंब देखने को मिला है, और इसीलिए इसको यूज किया गया है सिंबल के तौर पर। और इसका एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है ही, कल्चरल इंपॉर्टेंस है ही, इसीलिए और इसको यूज किया गया है ताकि हम एक मैसेज दे सकें कि जो धर्म ध्वज है वो धर्म को ही सब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये आरोग्य, स्वास्थ्य और प्रॉस्पेरिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो धर्म ध्वज कब लगाया गया है ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी इसको भी आपने याद रखना है, क्योंकि इन जनरल कभी कभार यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक और आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो पे आप किसी भी तरीके के नेगेटिव कमेंट तो नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऐसा मतलब परसेप्शन लोगों का बन गया है कि अगर इसकी बात कर रहे हैं तो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपसे डिस्कस करना जरूरी समझा। ठीक है, चलिए अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोर्सेज हैं। कोर्सेज क्या हैं देखो, जैसे SIPS सक्सेस इन प्रीलिम्स 2026, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं इस कोड के थ्रू, और 5,499 से इस कोर्स की शुरुआत हो रही है। यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, आप जिसमें एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। इसकी जो डेट है 30 नवंबर 2025 अंतिम तिथि है। प्रतिज्ञा प्लस हमारे एक फाउंडेशन बैच, P2I बैच है, फाउंडेशन बैच, आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं अगर 2027 की तैयारी कर रहे हैं। 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रतिज्ञा प्लस फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनिए 2027 के लिए। ये मात्र आपको 10,499 रुपए से इसकी शुरुआत हो रही है। यूज कोड है ना, इस कोड को यूज कीजिए। और 2028 के लिए इसकी जो प्राइस है वो मात्र 28,999 रुपए। तो आपकी पूरी तैयारी स्टडी IQ के साथ हो रही है। आप जुड़िए हमारे साथ, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, और फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।